Hello dear children, welcome to grammar class. So children, in today's class we are going to start the new chapter, comprehension. You can see the name here, chapter 6, comprehension, C-O-M-P-R-E, comprehension, H-E-N-S-I-O-N, comprehension. What do you mean by comprehension? Comprehension का मतलब क्या होता है? In comprehension आपको एक छोटी सी पैराग्राफ दी जाएगी, एक छोटा सा स्टोरी, 1 पैरा या 2 पैरास का एक छोटा सा स्टोरी दिया जाएगा जिसको आपको अच्छे से रीड करना है, समझना है और उसके बाद उससे रिलेटेड दिए गए एक्सरसाइजेस को सॉल्व करना है। वो छोटे छोटे फिल इन द ब्लैंक्स हो सकते हैं और क्वेश्चन आंसर्स या मीनिंग्स जैसा भी हो सकता है। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको उसमें रीडिंग करना है और उसको समझना है कि स्टोरी में क्या है, कैरेक्टर्स कौन से हैं, स्टोरी में क्या सिखाया गया है, उनको पढ़ते पढ़ते नीचे दिए गए आंसर्स, क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करना होता है। ओके, सो लेट अस डू वन ऑफ द पैसेज फ्रॉम अवर टेक्स्ट बुक फॉर योर प्रैक्टिस। चलिए हम अपने टेक्स्ट बुक से एक करें। सो रीड दिस स्टोरी एंड कंप्लीट द बिलो गिवन ब्लैंक्स। यहाँ पे हेडिंग में ऐसा कहा गया है, स्टोरी को अच्छे से रीड करिए और नीचे दिए गए ब्लैंक्स को कंप्लीट करिए। ओके, सो लेट अस रीड। As you can see the picture of a shop here, he is a fruit seller. ये एक fruit seller है. So many fruits are kept in the cupboard. Okay, so चलिए देखते हैं क्या स्टोरी है हमारे fruit seller के बारे में। Yesterday, Mr. Das said to her son, "Go to the fruit shop. Go to the fruit shop, Ravi." So यहाँ पे हमारे कैरेक्टर है मिस्टर दास। मिस्टर दास ने कल अपने बेटे से कहा, रवि फ्रूट शॉप जाओ। ओके, उनका बेटा है रवि। सो मिस्टर दास ने रवि से कहा कि तुम फ्रूट शॉप जाओ। गेट मी 6 बनानास। ओके, सो पापा और मिस्टर दास ने रवि से क्या कहा, फ्रूट शॉप जाओ और मेरे लिए 6 बनानास खरीद कर लाओ। शी गेव हिम अ 20 रुपीज नोट। सॉरी चिल्ड्रन, दिस इज MRS मिसेस दास। MRS मिसेस मतलब लेडी के लिए। मिस्टर दास की जो वाइफ है ना, उनको हम मिसेस दास करके यहाँ पे कह रहे हैं। सो मिसेस दास ने, मम्मा ने अपने बेटे से रवि से कहा कि फ्रूट शॉप जाकर 6 बनानास लाओ और मम्मा ने उसको रवि को 20 रुपीज भी दिए। शी गेव हिम अ 20 रुपीज नोट। ओके, मिसेस पाटिल लिव्स इन द नेक्स्ट हाउस। सो इनके घर के बाजू में मिसेस पाटिल है जो एकदम बाजू वाले घर में ही रहती हैं। शी सॉ रवि गोइंग आउट। सो मिसेस पाटिल ने देखा कि रवि कहीं बाहर जा रहा है। विल यू पोस्ट अ लेटर फॉर मी रवि? विल यू पोस्ट अ लेटर फॉर मी रवि? सो मिसेस पाटिल ने रवि को देखकर कहा, रवि क्या तुम मेरा लेटर पोस्ट कर दोगे? ओके, ऐसा किसने कहा? मिसेस पाटिल ने रवि से कहा। ओके, श्योर सेड रवि। सो रवि ने क्या कहा फिर जवाब में? हाँ जरूर, ऐसा रवि ने मिसेस पाटिल से कहा। मिसेस पाटिल गेव हिम द लेटर। सो मिसेस पाटिल ने रवि को लेटर दिया। रवि वेंट टू द पोस्ट बॉक्स एंड पोस्टेड देयर फॉर अ मोमेंट, स्टॉप्ड देयर फॉर अ मोमेंट। सो रवि लेटर लेकर कहाँ गया? पोस्ट बॉक्स, और वहां पे जाके कुछ देर के लिए रुक गया। Then he walked on. थोड़ी देर वहां रुकने के बाद फिर वह चलने लगा। सो मतलब आई थिंक उसने लेटर पोस्ट कर दिया होगा पोस्ट बॉक्स में जाके। He reached the fruit stall. सो अब वह कहाँ पहुंचा? चलते चलते वह फ्रूट स्टॉल के पास आ गया। फ्रूट स्टॉल मतलब फ्रूट्स की दुकान। He put his hand in his pocket. सो उसने अब अपने जेब में अपना हाथ डाला। There was no money in the pocket. और जैसे ही उसने जेब में हाथ डाला, क्या देखा कि जेब में तो पैसे नहीं हैं। There was Mrs. Patil's letter. So पैसे के बदले जेब में से क्या निकला? मिसेस पाटिल का लेटर। He said, "Oh no, oh I have put the money into the post box." So उसने जैसे ही देखा कि अरे ये तो लेटर है, तो उसने कहा, अरे मैंने तो मनी डाल दी है पोस्ट बॉक्स के अंदर लेटर के बदले में। ओके, सो देखा आपने रवि ने क्या गड़बड़ कर दी? उसने पोस्ट बॉक्स में लेटर डालने के बदले में मम्मी के दिए हुए 20 रुपीज डाल दिए। ओके, समझ आया आपको ये स्टोरी?
सो नाइस स्टोरी। फॉर दिस यू नीड रीडिंग प्रैक्टिस। आपको इस पैसेजेस को सॉल्व करने के लिए अच्छी रीडिंग होनी चाहिए और आपको पढ़ते पढ़ते समझना भी है। ओके चिल्ड्रन, नाउ लेट अस सॉल्व फिलअप्स। कंप्लीट दीज सेंटेंसेस। मिसेस दास एंड डैश आर नेबर्स। मिसेस दास और डैश पड़ोसी हैं। कौन पड़ोसी है? यहाँ पे कौन मिसेस दास के घर के बाजू में रहते हैं? मिसेस पाटिल। जो घर के बाजू में होते हैं वो क्या कहलाते हैं? नेबर्स, पड़ोसी। सो मिसेस दास एंड मिसेस पाटिल, MRS, मिसेस पाटिल, PATIL, मिसेस पाटिल आर नेबर्स। नेक्स्ट, मिसेस दास gave her son dash rupees. Mrs. Das gave her son dash rupees. मिसेस दास ने अपने बेटे को डैश पैसे दिए। कितने पैसे दिए? 20. So TWENTY, 20 rupees. Next, Mrs. Das asked Ravi to buy dash for her. मिसेस दास ने रवि से डैश लाने के लिए कहा। बाय मतलब खरीद के लाने के लिए। ओके, पैसे देकर हम जिस चीज को खरीदते हैं उसको हम BUY बाय कहते हैं। ओके, बाय। मिसेस दास आस्क्ड रवि टू बाय बनानास फॉर हर, BANANAS, बनानास फॉर हर। सो मिसेस दास ने उनके लिए बनानास लाने को कहा। मिसेस पाटिल आस्क्ड रवि टू डैश फॉर हर। Mrs. Patil asked Ravi to post letter for her. To post, 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 LETTER, letter for her. So Mrs. Patil ने उनके लिए रवि लेटर पोस्ट करने के लिए कहा। रवि put dash into the post box. So रवि ने पोस्ट बॉक्स में क्या डाल दिया? 20 rupees. So TWENTY, 20 rupees, RUPEES. So Ravi put 20 rupees into the post box. Okay children, समझ आया आपको कैसे करना है? Now let us see the next para. ये भी एक स्टोरी है। This is also very nice. यहाँ पे कॉन्वर्सेशन है दो लोगों के बीच में, 2-3 लोगों के, एक पीटर, गोपाल एंड अब्दुल, 3 व्यक्तियों के बीच में कॉन्वर्सेशन है, बातचीत है। सो इसको भी आपको अच्छे से रीड करना है। यू कैन रीड दिस पैरा एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। जैसे हमने A किया इसी प्रकार B भी सॉल्व करना है। नाउ लेट अस सी पैसेज C को हम करते हैं सॉल्व। इट इज अ वेरी स्मॉल वन एंड यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर। अ हाउस इज अ स्ट्रक्चर मेड फ्रॉम ब्रिक्स एंड सीमेंट। हाउस एक ऐसा आकार है जो पत्थर, ईंटों और सीमेंट से बनता है। वेयर वी से हाउस वी मीन बिल्डिंग मीन फॉर लिविंग इन। मीन्स एक ऐसा आकार जिसको हम रहने के लिए बनाते हैं। वेयर वी से हाउस वी मीन बिल्डिंग मीन फॉर लिविंग इन। एक ऐसा आकार जो ईंटों और सीमेंट से बना है जिसको हम उसमें रहने के लिए तैयार करते हैं। इट हैज नो फीलिंग्स और सेंस ऑफ लव। द हाउस इज कॉल्ड होम ओनली व्हेन लविंग एंड केयरिंग फैमिली लिव टूगेदर। यस, जब हम बिल्डिंग बनाते हैं उसके अंदर किसी प्रकार की कोई फीलिंग या सेंस ऑफ लव नहीं होती है। क्या घर में कोई, अगर हम खाली एक बिल्डिंग बना के छोड़ देंगे, क्या वो अपने आप घर बन जाएगा? नो, उसमें प्यार जैसी भावना होगी? नहीं। द हाउस इज कॉल्ड अ होम ओनली व्हेन लविंग एंड केयरिंग फैमिली लिव टूगेदर। एक घर, सच में घर कब बनता है, एक प्यारा सा घर कब बनता है? जब उसके अंदर लोग मिलजुल कर एक दूसरे का ध्यान रखते हुए एक साथ मिलकर रहें, तभी वह घर बनता है। ओके चिल्ड्रन, हाउस कैन ओनली बिकम अ होम when it has personal touch of love and care. So कोई भी बिल्डिंग, कोई भी ईंट की इमारत, एक प्यारा सा होम, घर कब बनता है? जब उसके अंदर
प्यार और एक दूसरे की केयरिंग की भावना होती है। जब हम एक दूसरे के बारे में बहुत केयर करते हैं, एक दूसरे से मिलकर रहते हैं, एक दूसरे को हेल्प करते हैं, एक साथ सारी खुशियां सेलिब्रेट करते हैं, तभी हमारा घर घर बनता है। ऐसा यहाँ पे पैराग्राफ में बताया गया है। ओके, नाउ लेट अस सॉल्व द क्वेश्चन आंसर्स। व्हाट इज अ हाउस मेड अप ऑफ? व्हाट इज अ हाउस मेड अप ऑफ? सो क्वेश्चन में ऐसा पूछा गया है, घर किससे बनता है? सो वी कैन राइट अ हाउस, HOUSE, हाउस इज MADE, made up of BRICKS, bricks and cement, CEMENT, cement. Okay, next, what does a house mean? घर का मतलब क्या है? यहाँ पे देखिए आंसर आपको कहाँ मिलेगा इसी पैराग्राफ में। वेयर वी से हाउस we mean building meant for living in. Yes, house mean building meant for living in. A house mean building, 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 meant, MEANT, meant for LIVING, living in, एक ऐसा आकार, एक ऐसी इमारत जिसको हम रहने के लिए बनाते हैं, उसको हम हाउस कहते हैं। What does a home mean? हाउस मतलब एक इमारत, एक बिल्डिंग जिसमें कोई रहता नहीं है, अभी वो खाली है, मगर उस खाली बिल्डिंग को हम होम कब बनाएंगे? एक प्यारा सा घर। Only when loving and caring family live together. Okay, the house is called a home only when loving and caring family live together. So यही आंसर हम लिखेंगे। A home mean only when a loving and caring, CARING, caring family, 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 LIVE, live together. Okay children, like this you have to solve. Now write opposite of love. So यहाँ पे आपको क्या करना है? और लव का ऑपोजिट रखना है। लव मतलब प्यार और उसका ऑपोजिट क्या होगा? हेट। सो लव ऑपोजिट हेट। ओके, लाइक दिस यू हैव टू सॉल्व द कॉम्प्रहेंशंस। इसी प्रकार आपको टेस्ट एग्जाम्स में भी एक छोटा सा कॉम्पो दिया जाएगा, पैसेज दिया जाएगा जिसको आपको पढ़ना है और उसके नीचे दिए गए एक्सरसाइजेस को सॉल्व करना है। सो कॉम्प्रहेंशन में कोई भी पैराग्राफ आ सकता है, जरूरी नहीं है टेक्स्ट बुक में है वही वाले आए। सो यू हैव टू रीड द पैसेज केयरफुली एंड सॉल्व द एक्सरसाइज गिवन बिलो। आपको प्रैक्टिस अगर करना है देन यू कैन सॉल्व एक्सरसाइज बी and exercise C ka 2 and 3. So these things you can do by yourself for the practice. So hope you have understood the concept. Solve them very carefully. आप इन तीनों को solve कर देंगे तो आपकी practice भी हो जाएगी. Okay children? So take care. Bye bye.